Dear students, in today's lecture we are going to study the process of classification. Classification is categorizing or classifying or sorting of the living world into different categories. Biodiversity is having the sum total of all the type of species and their varieties. And you know, there is a vast variety of different species. Their forms are different. So to study them one by one, it is a sort of impossible task for us. बहुत इम्पॉसिबल सी हमारे लिए बात हो जाती है कि हम इतने मिलियंस ऑर्गेनिजम्स को एक एक करके स्टडी करें। इसलिए क्यों नहीं कोई एक ऐसा सिस्टम हमारे सामने हो जिससे कि हम उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में कुछ आइडिया ले सकें कि उनके आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स क्या हैं, क्या वो अपने यूनिक फीचर्स को किन्हीं और ऑर्गेनिजम्स के साथ भी शेयर करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस तरीके से उनको आसानी से स्टडी करने के लिए हमें जरूरी होता है कि हम उन्हें क्लासीफाई करें, कैटेगराइज करें। किस बेस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज वाले ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रखते जाएंगे और डिसिमिलरिटी जो शो करते हैं उनको दूसरों से अलग करते जाएंगे। डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स के अलग ग्रुप्स बनेंगे और सिमिलरिटीज जो इनके बीच में होंगी उनको उनके लिए अलग ग्रुप बनते जाएंगे। तो यहाँ पर इस क्लासिफिकेशन प्रोसेस को पढ़ने से पहले एक बार एक बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको मैं इलस्ट्रेट करती हूँ कि ये एक्चुअली किया कैसे जाता होगा। जैसे आपके सामने मैंने कुछ ऐसे नाम लिखे हैं जो आप बहुत अच्छे से जिनके बारे में आप फैमिलियर हैं, सुनते हैं और आपसे बड़े आसानी से अगर हम क्वेश्चन करें तो आप जवाब उनके दे सकते हो कि ये ऑर्गेनिज्म दिखता कैसा है। जैसे कैट, व्हीट प्लांट, मैंगो एंड राइस, ये चार मैंने नाम लिखे हैं। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि क्या ये चारों एक ही ऑर्गेनिज्म के नाम है या अलग अलग हैं, तो आप बहुत आराम से बताएंगे कि कैट एक एनिमल होता है, व्हीट, मैंगो एंड राइस हालांकि प्लांट्स हैं लेकिन एक जैसे प्लांट्स नहीं हैं। व्हीट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम राइस एंड मैंगो, ऑल दीज आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ओके, तो इसलिए मैंने क्या किया, इन सभी ऑर्गेनिजम्स को कैट, व्हीट, मैंगो एंड राइस को अलग अलग बॉक्सेस में रख दिया क्योंकि ये एक जैसे नहीं हैं। ओके, अब आपको एक बॉक्स और दिया जाता है। सपोज मैंने आपको एक बॉक्स और दे दिया और इस बॉक्स के ऊपर इसको कहा कि इसमें आपने सीरियल्स को डालना है। सीरियल्स मतलब अनाज, और कहा कि इनमें से जो सीरियल हैं उनको इस बॉक्स में डाल दीजिए। तो आप क्या करेंगे, यू विल पिक अप द व्हीट प्लांट, ये वाला बॉक्स उठाएंगे और ये वाला बॉक्स उठाएंगे, राइस को उठाएंगे। मैंगो को आप यहाँ नहीं इंक्लूड करोगे और कैट तो आप इंक्लूड करेंगे ही नहीं क्योंकि आपके लिए ये एक एनिमल है। तो सपोज मैंने यहाँ पर सीरियल का एक बॉक्स बनाया, यही वाला बॉक्स यहाँ रिप्रेजेंट किया, इसको मैंने लिखा सीरियल यानी अनाज, और इस सीरियल्स के अंदर हमने व्हीट एंड राइस के दोनों बॉक्सेस को फिट कर दिया। यानी यहाँ पे मैंने लिखा राइस एंड यहाँ पे लिखा मैंने व्हीट। तो अगर इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं तो हमारे पास हम क्या आइडिया लगा रहे हैं कि इस बॉक्स के अंदर कौन कौन से टाइप के प्लांट्स होते होंगे। ऐसे प्लांट जो अनाज देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने दो डाले हैं राइस, व्हीट। आप इसमें बाद में अगर आपसे कहा जाए क्या इसमें आप और ऑर्गेनिजम्स को प्लेस कर सकते हैं, तो आप इसमें मेज है या मिलेट्स हैं, इस तरह के प्लांट्स को भी बाद में रख सकते हैं। तो दिस बॉक्स इज गिविंग यू एन आइडिया, जिसमें सीरियल लिख दिया, आपको एक आइडिया मिल गया कि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सीरियल्स यानी अनाजों वाले पौधे रखे गए होंगे। ओके, अब हमारे पास ये दो बॉक्सेस यहाँ पर आ गए हैं। क्या आप मैंगो को इनके साथ रखना चाहोगे? नहीं रखना चाहेंगे। नाउ आई एम अगेन गिविंग यू अनदर बॉक्स। यहाँ पे मैंने एक और आपको बॉक्स दिया जिसका नाम हमने रखा कि इसमें आप प्लांट्स रख दीजिए। अब जब प्लांट्स की बात आ गई तो आप क्या करोगे, इस बॉक्स के अंदर सपोज मैंने यहाँ पे बनाया, दिस इज द प्लांट बॉक्स। ओके, तो इस प्लांट में आप क्या रख सकते हैं,
इसमें राइस को भी रख सकते हो और आप इसमें व्हीट को भी रख सकते हो। क्लियर है? और व्हीट और राइस क्योंकि हमने सीरियल वाले प्लांट सीरियल्स के लिए रखा था, तो इस पूरे बॉक्स को, सीरियल वाले बॉक्स को आप यूं के यूं इस प्लांट वाले बॉक्स में रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये राइस, ये व्हीट और ये वाला बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? सीरियल्स को, और ये वाला बॉक्स से रिप्रेजेंट करता है प्लांट्स को। तो ये कॉमन बॉक्स हो गया। दिस इज ए कॉमन बॉक्स व्हिच हैज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मैंगो, राइस एंड व्हीट। फिर इसके अंदर हमने एक और बॉक्स रखा हुआ है जिसमें सीरियल्स रखे गए होंगे। तो सीरियल्स जो है दे आर इन प्लांट बॉक्स, दैट मींस सीरियल्स प्लांट की कैटेगरी में भी आते हैं। और इन्हीं सीरियल्स के अंदर हमने फिर 2 और टाइप के बॉक्स रखे, एक राइस के लिए और एक व्हीट का। तो टोटल इस वक्त कितने बॉक्सेस हो गए? एक सबसे बाहर का प्लांट को रिप्रेजेंट करने वाला, फिर उसके अंदर एक मैंगो को रिप्रेजेंट करने वाला, इसी के अंदर एक और बॉक्स जो सीरियल को रिप्रेजेंट करता है। ये बॉक्स की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैंगो इस बॉक्स में नहीं आएगा, और इस सीरियल वाले बॉक्स के अंदर 2 और प्लांट जिसको राइस और व्हीट कह रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने राइस, व्हीट एंड मैंगो 3 प्लांट्स को जो कुछ फीचर्स कॉमन शेयर करते थे इसीलिए एक कॉमन बॉक्स में रखा। लेकिन हमने ये भी देखा कि ये अलग भी है, कुछ डिसिमिलरिटीज भी हैं, इसीलिए इस बड़े बॉक्स में भी हमने क्या किए? डिविजन्स कर दिए। आप सीरियल्स वाले में जाइए या आप सपोज मैंगो के लिए हमने अलग या कोई ट्री कैटेगरी में आ जाता है, इस तरीके से। तो दैट मीन वी आर डिवाइडिंग, वी आर सॉर्टिंग these organisms into different groups। आप इन बॉक्सेस को ग्रुप्स मानिए, ये ग्रुप्स हैं, और इन ग्रुप्स में हमने ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग इसलिए रखा क्योंकि उनमें अलग अलग फीचर्स थे, और कुछ ऑर्गेनिज्म को साथ भी रख दिया। इन्हीं में से कुछ ऑर्गेनिज्म को एक साथ भी रखा क्योंकि उनके पास कुछ फीचर्स कॉमन भी थे। लेकिन हम ये भी माने कि ये शुरू में हमने बिल्कुल अलग रखे थे, इसका मतलब ये एक जैसे भी नहीं है, तो सबके लिए सेपरेट बॉक्स भी चाहिए और सभी के लिए कुछ कॉमन बॉक्सेस भी चाहिए। यही क्लासिफिकेशन प्रोसेस है। अगर कहा जाए कैट रखेंगे कहाँ पे, तो कैट के लिए सबका जवाब एक आएगा। कैट के लिए तो हमें प्लांट वाला बॉक्स नहीं, हमें तो एक सेपरेट बॉक्स चाहिएगा। हम एक और बॉक्स ले और उसके ऊपर सपोज हम लिखें, इसके ऊपर नाम एनिमल लिख सकते हैं, तब उसके अंदर कैट को आप रख सकते हैं, बट नॉट इन दिस बॉक्स। क्लियर? दिस इज क्लासिफिकेशन। सिमिलरिटीज या डिसिमिलरिटीज के बेस पे हमने इन्हें अलग कर दिया। अब जब बायोडायवर्सिटी की क्लासिफिकेशन की बात आती है तो कुछ ऐसे ही होता है, हम उनके सिमिलर और डिसिमिलर फीचर्स देखते हैं, लेकिन सुपरफिशियली आप नहीं बता सकते कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके साथ सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी शो करता है। ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ एक आइडेंटिफाइंग फीचर्स देखकर उन्हें ये बताएं कि ये एक साथ आने चाहिए या एक साथ नहीं आने चाहिए। इसके लिए हमें उनका सेल स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर, उनकी एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी एंड उनकी फिजियोलॉजिकल फीचर्स, फिजियोलॉजी। There are number of ways, there are number of identifying points that we together have to consider to categorize them, to classify them. Okay, this is classification, and इस classification में जो हम categories बनाते हैं, जैसे यहाँ तो हमने कहा बॉक्स, लेकिन एक्चुअली जब आप बात करते हो लिविंग वर्ड क्लासिफिकेशन की, तब आप ये बॉक्स या कैटेगरी वर्ड यूज नहीं करते, बल्कि उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम यहाँ पर, टैक्सोन। टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोन, ये वर्ड हम यूज करते हैं। और टैक्सोन बनाने की जो प्रोसेस है जिसमें हम उन कैटेगरीज को एक सिस्टम से अरेंज भी करेंगे, that is going to form a framework, systematic framework. That framework is known as taxonomic hierarchy.
taxonomic hierarchy, the systematic framework of classification. अब बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो टैक्सोन या कैटेगरीज या जो अगर यहाँ पे आपको बात समझ में आती है तो वो बॉक्स जो बनाए जाते हैं, तो उन बॉक्सेस के या उन कैटेगरीज के या उन टैक्सोन के हम नाम रखते हैं. द फर्स्ट कैटेगरी इज द लोएस्ट कैटेगरी इज द स्पीशीज. स्पीशीज एंड स्पीशीज के बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है जीनस, देन फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन एंड किंगडम. ये जो मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया है, दिस फ्रेमवर्क इज द टैक्सोनोमिक हायरार्की. ये फ्रेमवर्क एक सिस्टम से बनाया गया है ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स को आइडेंटिफाई करके किन ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रखा जाना चाहिए, किन ऑर्गेनिजम्स को अलग करना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर डिफरेंट टैक्सा प्लूरल जब आप बोलेंगे तो टैक्सा बोलेंगे, टैक्सा या टैक्सोन्स बनाए जाते हैं. ये सारे टैक्सोन हैं. क्लियर है? तो जो स्पीशीज होगी इसमें सिर्फ एक ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और स्पीशीज जब रिलेटेड स्पीशीज होंगी बहुत सारी एक जैसे कुछ फीचर्स को शेयर करने वाली जो स्पीशीज होंगी उन्हें हम जीनस में डालते हैं. कई ऐसे जीनस जो आपस में कॉमन फीचर शेयर करते हैं उन्हें हम फैमिली में, बहुत सारी फैमिलीज जो कॉमन फीचर शेयर करती हैं उन्हें एक ऑर्डर में डालते हैं. ऑर्डर्स हैविंग कॉमन फीचर्स they will be put in the class category or taxon. Different classes sharing common features, they will be placed in the phylum or division, and phylum and or division, different phyla or divisions sharing the common features, they will be placed in a common category kingdom. ये categories जो बनाई गई हैं इनमें जो ऑर्डर फॉलो होता है वो ये लोएस्ट कैटेगरी है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे किंगडम तक पहुंचेंगे तो दिस इज द हाईएस्ट कैटेगरी. हाईएस्ट कैटेगरी यानी कि जितने भी सिमिलरिटीज की बात करेंगे, सिमिलरिटीज आप बढ़ती जाएंगी बात करें तो ऐसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो सिमिलरिटीज बढ़ती जाती हैं, और ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो ग्रुप में जो डिसिमिलरिटीज हैं वो बढ़ती जाती हैं. तो यहाँ पर जाने पर डिसिमिलरिटीज बढ़ती हैं लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल इंक्रीज, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में आने पर सिमिलरिटीज विल इंक्रीज बट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल बी डिक्रीज. सो दिस इज द taxonomical hierarchy. I will tell you what are genus, species, family, order by giving some examples in next lecture.